महिला को क्या परिस्थिति ऐसी आती है कि उसे बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चेदानी निकलवाने के ऑपरेशन के बारे में। तो हिस्टेरेक्टमी का मतलब क्या होता है? हिस्टेरेक्ट मतलब यूट्रस, एक्टमी मतलब निकाल लेना। तो हिस्टेरेक्टमी में हम डिवाइड करते हैं कि हिस्टेरेक्टमी में हम सिर्फ बच्चेदानी को निकलवाएंगे या फिर साथ में हम अपनी ओवरीज को भी निकालेंगे। डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन टू कंडीशन, क्या किसकी सिम्टम्स हैं कि पेशेंट की सिर्फ बच्चेदानी में दिक्कत है तो सिर्फ बच्चेदानी यानी कि यूट्रस को निकाला जाएगा। अगर किसी मरीज़ की ओवरीज में भी दिक्कत है तो उसकी ओवरीज को भी साथ में निकाल लिया जाएगा। तो हम बात करते हैं कि एक महिला को क्या परिस्थिति ऐसी आती है कि उसे बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है। अगर किसी महिला को बार बार महीने आ रहे हैं, यानी कि एक महीने में भी बार बार महीने आ रहे हैं, 5 दिन वह ठीक रहती है, हफ्ता 10 दिन फिर से ब्लीडिंग चल पड़ती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवाकर कारण देखकर कि क्या कारण है कि उसे यह बार बार हो रहा है, क्या ये चीज़ दवाई से ठीक हो सकती है। तो पहले हम दवाई से कोशिश करते हैं। अगर किसी को दवाई लेने से भी आराम नहीं आता है तो एंड में, बिल्कुल एंड में उसको सलाह दी जाती है कि आप बच्चेदानी को निकलवा सकते हैं। दूसरा कारण है यानी किसी को फाइब्रॉइड है यानी कि मांस वाली गांठें हैं, रसूलियां हैं, तो उसमें भी अगर मरीज़ को ज़्यादातर देखने में यही मिलता है कि बार बार महीने का आना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, यही दिक्कत देखी जाती है। अगर ऐसे वाली मांस की रसोलियाँ हैं तो उनको निकलवाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद में आता है किसी स्त्री का अगर जो हमारी बच्चेदानी है वह योनि यानी कि माहवारी के रास्ते से नीचे आने लग गई है। इसके कई सारे कारण होते हैं। किसी को डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा दर्द सहे है, ज़बरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी कराई गई है, बहुत उसने कच्चे दर्दों में ज़ोर लगाया हो, तब भी हमें ये समस्या देखने को मिलती है कि मरीज़ की बच्चेदानी जो है वो योनि के रास्ते से नीचे आ रही है, जिसके कारण से औरत हमेशा ये कंप्लेन करती है कि नीचे के रास्ते से कोई मांस बाहर आ रहा है, उसे पेशाब करने में, मल त्याग करने में बहुत समस्या होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम बच्चेदानी निकलवाने की सलाह देते हैं। उसके बाद यानी किसी पेशेंट को अगर एडिनोमाइसिस है या एंडोमेट्रियोसिस है या फिर जिन प्रॉब्लम्स का दवाई से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, मरीज़ परेशान हो चुके हैं दवाई लेकर, ऐसे कंडीशंस में भी हमें बच्चेदानी निकलवा सकते हैं। फिर आता है कि बच्चेदानी किस किस रूट से निकलवाई जा सकती है। जो कॉमन रूट्स हैं वह है ट्रांस एब्डोमिनल, ट्रांस वेजाइनल एंड लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में हम करते हैं दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन। पेट पर छोटे छोटे चीरे लगाकर दूरबीन डालकर और औजार डाल के ऑपरेशन किया जाता है, बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है। दूसरा है ट्रांस वेजाइनल, जिसके अंदर बच्चेदानी को योनि के रास्ते यानी कि नीचे के रास्ते से ही बाहर निकाल लिया जाता है। इस ऑपरेशन में पेट के ऊपर कोई भी चीरा नहीं आता है, जो चीरा आता है वह नीचे के रूट से आता है। उसके बाद तीसरा हमारा रूट है ट्रांस एब्डोमिनल यानी कि पेट को काटकर बच्चेदानी को बाहर निकाल लेना। इसमें पेट के नीचे वाले हिस्से में 8 से 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली एक चीरा लगाया जाता है और वहाँ से बच्चेदानी को निकाल लिया जाता है।